इंडिया टुडे इज डूइंग वेरी वेल। भारत बहुत अच्छा कर रही है। इट इज द लार्जेस्ट and the fastest growing economy. We are growing at over 7%। मतलब अगर पिछले साल हमारा मूलांक 100 रुपए का था, इस साल हमारा 107 रुपए का होगा। लेकिन इस ग्लैमर के पीछे ये जरा देखते हैं कि कौन है ये लोग जो ये पैसे कमा रहे हैं। Who are these people? Right? और उसमें हम देखेंगे कि हमारा अगर 41 करोड़ की जनता है हमारी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 45 मिलियन मतलब 4.5 करोड़ लोग हैं जो 50% जिनका वॉलेट, जो फिर 50% आमदनी उनके पास है। तो 141 करोड़ लोग 4.5 करोड़, अगर 141 करोड़ अगर 100 रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ 4.5 करोड़ उसमें से 50 रुपए स्पेंड कर रहे हैं। सो यू ऑल नो दिस। लेकिन अब इसके पीछे की स्टैटिस्टिक्स देखिए। मात्र 5% जो जोमेटो के ग्राहक हैं, 33% ऑर्डर्स वो प्लेस करते हैं। जो फ्लाइट्स जाती है, आज के तारीख में इंडिया एक के बाद एक बहुत सुंदर एयरपोर्ट्स कर रही है। एक एयरपोर्ट बनाने का कम से कम 500 से 600 करोड़ इफ नॉट मोर स्पेंड होता है। मात्र 1% मतलब 1.4 करोड़ पीपल आर टेकिंग 45% ऑफ द फ्लाइट्स। बट क्या आपको अच्छी नौकरी मिलेगी? क्या 50,000 रुपए के से ऊपर वाली नौकरी मिलेगी? क्या लाख रुपए की नौकरी मिलेगी? क्या अपने पेरेंट्स को पूरा अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हो? तो इसमें जो बिल्कुल ऊपर है वो है सर्विसेज सेक्टर। तो देखिए, सर्विस सेक्टर का मतलब है आईटी, आईटीएस, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, होटल, होटल इंडस्ट्री। तो मतलब जहां कहीं पे कोई सामान नहीं बन रहा है, जहां पे सिर्फ हम सर्विस दे रहे हैं, जहां उसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। आप एक कार, एक ट्रैक्टर, एक स्कूटर को छू सकते हो, आप सर्विसेज को छू नहीं सकते हो। राइट? दैट इज कॉल्ड अ सर्विस सेक्टर। तो वो सर्विस सेक्टर जो है वो 54% हमारे जीडीपी का है। 54%। अगर इंडिया की जीडीपी 100 रुपए है, अगर सोचो पूरे देश की आमदनी 100 रुपए है, 54% जीडीपी सर्विस सेक्टर से आता है। लेकिन जॉब्स कितने हैं? 32%। तो कोई हमको बताएगा और उसका हम जोड़ेंगे बाद में, 54 डिवाइडेड बाई 32 कितना होता है? कोई हमको बता सकता? 1.68। 1.68। इसका मतलब मोटा मोटा, दिस इज अ वेरी ग्रॉस अप्रोक्सीमेशन, जो सर्विस सेक्टर में जुड़ा है वो 1.7 रुपीज कमा रहा है, 1.7 यूनिट ऑफ करेंसी कमा रहा है। सर्विस सेक्टर के लिए क्या जरूरी है? सर्विस सेक्टर तो कम्युनिकेशन है ना। आप सर्विस कैसे दोगे जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे? उसके लिए इंग्लिश, डिजिटल लिटरेसी, social media skills and communication are the key services that you have to be the jack of all trades and master of one। इसका मतलब एक चीज किसी में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ वो काफी नहीं है। तो जैसे सोचो आप ग्राफिक डिजाइनर हो, या आप टेलीकॉलर हो, या आप एक रेस्टोरेंट में शेफ हो। तो एक समय था जो बोलता हम तो शेफ है भाई, हमको और किसी चीज से मतलब नहीं है। लेकिन अब आपको फोटोग्राफी आनी चाहिए। आप शेफ हो, आपने बहुत सुंदर एक डिश बनाया, उसका अगर सुंदर सा है कि आप फोटो नहीं रख सकते, आप कोई काम के नहीं। लेकिन ये नहीं, बात नहीं है कि फोटो में आपकी वो स्किल होनी चाहिए जो प्रोफेशनल में हो, लेकिन फोटो सुंदर लेके इंस्टाग्राम में चलाना आना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ वन। तो एक तो ये सर्विस सेक्टर हो गया। बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे बहुत सारी नौकरियां हैं, लाखों में नौकरियां हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। इंडिया को ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं माना जाता था। मेक इन इंडिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। फॉक्सकॉन का नाम सुना है आप लोगों ने? फॉक्सकॉन वो कंपनी है जो आईफोन बनाती है। लेकिन मेक इन इंडिया की जो कंपनीज हैं, जो आज की नई कंपनीज हैं, वो भी बहुत अच्छा सैलरी देती है। लेकिन उसमें हार्ड स्किल, जिसको तकनीकी कौशल बोलते हैं, उसके साथ साथ इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल होना बहुत जरूरी है। तो लोग ये पूछ सकते हैं, यार हम तो मशीन में काम कर रहे हैं, अभी इंग्लिश की क्या जरूरत है, सॉफ्ट स्किल की क्या जरूरत है? उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये फोटो देखिए, रोबोस पे रोबोस लगे हुए हैं। एक आदमी 100 स्टेशन संभालता है, पूरे इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में होते हैं। तो न्यूज कंपनीज में, न्यूज सेक्टर में आने के लिए
आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है जहां तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, तो आपको आपके हार्ड स्किल, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, कोई भी जो आपका जो हार्ड स्किल है, तकनीकी कौशल जिसको बोलते हैं, उसके साथ साथ इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल्स होना बहुत जरूरी है. इफ यू डू नॉट हैव इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स, हाउसएवर गुड यू आर टेक्निकली, यू विल परहैप्स नॉट गेट दैट वेल पेइंग जॉब. तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. तो इंडिया का नंबर तो आ गया है, आपका नंबर भी आएगा, बशर्ते आप एक्सप्रेशन से, इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल के आप एक्सपर्ट्स बने. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली. आई कैन नाउ टेक क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी क्वेश्चन. सर, इस प्रोसेस को जानने के लिए और सर्विस अच्छे से मतलब समझने के लिए क्या करना होगा, क्या प्रोसेस रहता है? कि पहले हमें इंग्लिश सीखना होगा, देन हमें अच्छी सर्विस मिलेगी, या फिर आप खुद ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे? कैसे आप ज्वाइन हो सकते हैं? देखिए वानी, डायरेक्ट ट्रेनिंग तो हम नहीं प्रोवाइड करते हैं. आपको एक हार्ड स्किल तो सीखना पड़ेगा, मतलब एक तकनीकी कौशल तो कुछ होनी पड़ेगी. आप either you are an expert telecaller or you are an expert graphic designer, social media, कुछ सभी, और मे बी यू आर जस्ट अ कॉमर्स ग्रेजुएट बट यू नो अकाउंटिंग वेरी वेल. कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म आपको इमीडिएटली ले ले. लेकिन उसके साथ साथ यू नीड टू हैव इंग्लिश ड्राफ्टिंग स्किल्स. आप लेटर अच्छा, ईमेल अच्छा बना पाओ, आप रिस्पॉन्ड अच्छा कर पाओ. आपके ऑफिस में किसी ने फोन किया, बॉस नहीं है, यू कैन पिक अप द फोन एंड से ओके, मिस्टर सो एंड सो और मिस सो एंड सो इज नॉट देयर, कैन आई टेक अ मैसेज. दैट विल गेट यू अ वेरी नाइस एंड अ हायर पेइंग जॉब. हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि सर्विस सेक्टर के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा, या दिस फिर हम अपने क्वेश्चन इज सर कि हमें बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा या हम हमारे होम टाउन से अच्छा जॉब पा सकते हैं? देखिए, जो आज की तारीख में भारत की टॉप 20 सिटीज हैं, जिसमें लखनऊ, इंदौर, भोपाल, कानपुर, रायपुर, साउथ की जो सिटीज हैं वो भी आ जाती है. तो सर्विस सेक्टर जो है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, ये 20 से 25 सिटीज ऑफ इंडिया में है. लेकिन क्या है कि अगर आप भोपाल में नौकरी कर रहे हो तो शायद आपको 25-30,000 की नौकरी मिलेगी. वही आपने अगर भोपाल में 1 साल नौकरी करके आपने हिम्मत करके बैंगलोर या बॉम्बे मूव कर गए, तो वो आपकी नौकरी 1 लाख की हो जाएगी. लेकिन 1 लाख बड़ी चीज नहीं है. 1 लाख से 50 लाख जाने की हिम्मत बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, ये सिटीज देंगी आपको. भोपाल में शायद आपको वो नहीं मिलेगा. मैं भोपाल को ऐसे एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ. सर, क्या हम इंडिया में रह के भी, मतलब आपने जैसे बताया कि हमको सिटी छोड़नी पड़ेगी, तो क्या हम इंडिया में रह के भी मतलब करोड़ में भी कमा सकते हैं क्या? हम बिल्कुल उतना पैकेज उठा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत हिम्मत वाला क्वेश्चन है. एंड आई एम वेरी हैप्पी नेहल दैट यू आस्क्ड. गांठ बांध दीजिए, आपको करोड़ों की तनख्वाह इंडिया में रह के मिल सकती है और मिल रही है. देयर आर एटलीस्ट 10 to 15 लाख पीपल इन इंडिया हु आर, शुरू की थोड़ा डिफिकल्ट है, बट by the time you are hitting 30, between 30 and 35, there are at least 15 to 20 lakh people in India who are earning more than a crore.